इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में अल अक्सा मस्जिद कैसे है एक अहम फैक्टर। यरूशलेम क्यों संघर्ष के केंद्र में है। यहूदी, ईसाई और मुस्लिमों के लिए क्यों है ये इतना अहम। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो MRI। एक मुल्क है जो 1948 में बना, एक देश है जिसके लिए अंग्रेजी के प्रोमिसिंग लैंड जैसे एक पदबंध का इस्तेमाल किया गया। यह है यहूदियों का देश इजराइल, जिसका जिक्र करते ही हम हिंदुस्तानियों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। इजराइल के मिलिट्री माइल्ड, इजराइल का पानी का प्रबंधन, इजराइल का अरब के साथ विवाद, इजराइल का फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई, इजराइल का भारत के साथ सैन्य सहयोग, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कारनामे। फेहरिस्त बहुत ही लंबी है और इसको गिनाने में ही पूरा शो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज का MRI हम विश्व के सबसे जटिल मुद्दे पर करेंगे। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का 1945 में जब गठन हुआ तो सबसे पहला मुद्दा उसे इजराइल फिलिस्तीन के यरूशलेम विवाद का ही दिया गया। आज तक वे इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। 35 एकड़ के एक टुकड़े को लेकर आपस में दो देश भिड़े हैं। इस पर दुनिया के 3 बड़े धर्म दावा करते हैं। आज आपको मजहब, जमीन और जंग की कहानी बताएंगे। सबसे पहले ताज़ा अपडेट से शुरू करते हैं। आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं ये बताते हैं। अल अक्सा मस्जिद कैसे है एक अहम फैक्टर। इजराइल और गाजा समूह के बीच जंग छिड़ी हुई है। गाजा पट्टी के चरमपंथी संगठन हमास से इजराइल पर 9 अक्टूबर को 5000 रॉकेट दागे। जमीन, पानी और हवा के रास्ते देश की सीमा में घुसपैठ की। जवाब में इजरायली सेना ने गाजा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हमास के निशाना बनाया गया। दोनों तरफ से अस्थिरता जारी है। रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की खबर है। हमास का कहना है कि वो अल अक्सा की गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में बहुत महत्व रखती है। इसका महत्व धार्मिक और भू राजनीतिक दोनों आयामों में निहित है। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम के पुराने शहर के मध्य में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे यहूदी हर हाबैत के नाम से जानते हैं, जिसे टेम्पल माउंट और अल हरम अल शरीफ या नोबल अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद मस्जिद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। अल अक्सा प्लाजा 2 पवित्र स्थानों का घर है। डोम ऑफ द रॉक, अल अक्सा मस्जिद का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। इस्लामी स्रोतों के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद एक रात के लिए स्वर्ग गए थे। यह शहर सिर्फ धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भी अहम है। प्राचीन फिलिस्तीन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र में 2 भागों में विभाजित कर दिया। विभाजन के बाद 35% हिस्सा यहूदियों को और 45% हिस्सा फिलिस्तीनियों को मिला। इजराइल राष्ट्र की स्थापना 1948 में हुई। तब इजरायली संसद को शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थापित किया गया। 1967 में जब इजराइल ने 6 दिवसीय युद्ध जीता और पूर्वी यरूशलेम जहां यह स्थान स्थित है उस पर कब्जा कर लिया, तब से इस स्थल को लेकर चिंता पैदा हो गई। यहूदी और मुस्लिम दोनों ही इस जगह को धार्मिक रूप से खास मानते हैं। यहूदी अल अक्सा मस्जिद की वेस्टर्न वॉल को अपने यहूदी मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इस दीवार के अल बराक की दीवार होने का दावा करते हैं। यरूशलेम क्यों संघर्ष के केंद्र में है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले तीनों ही धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता है। हिब्रू भाषा में यरूशलेम और अरबी में अल कुद्स के नाम से इस शहर को जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। इस शहर को कई बार कब्जाया गया, ध्वस्त किया गया, बसाया गया। शहर के सेंटर पॉइंट में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। संकरी गलियों, ऐतिहासिक वास्तुकला की भूल भुलैया इसके चारों इलाके ईसाई, इस्लामी, यहूदी और आर्मेनियाई को परिभाषित करते हैं। इसके चारों ओर एक किलेनुमा सुरक्षा दीवार है जिसके आसपास दुनिया का सबसे पवित्र स्थान स्थित है। यहूदी, ईसाई, मुस्लिमों के लिए क्यों है ये इतना है। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र शहर यरूशलेम है। इस्लाम में माना जाता है कि जब पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने बात करने के लिए बुलाया तो वे घोड़े पर बैठकर सऊदी अरब से यरूशलेम आए। यरूशलेम में एक पवित्र चट्टान से वो घोड़े समेत स्वर्ग गए और अल्लाह से बात करके वापस आए।
उस चट्टान के ऊपर हरमल शरीफ बना हुआ है। हरमल शरीफ मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र जगह है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मक्का की तरफ नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले यरूशलेम की तरफ मुख करके। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म बनाया तो नमाज पढ़ने के लिए दिशा यरूशलेम की तरफ होती थी। क्रिश्चियन के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों, इसके लिए थोड़ा सा बेथलेहम के बारे में भी जान लें। ये वो एरिया माना जाता है जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, लेकिन उससे भी पवित्र यरूशलेम इसलिए है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया और फिर उन्हें दफनाया गया था। फिर जहाँ ईसा मसीह का दोबारा जिस चर्च में जन्म हुआ वो यरूशलेम में है। इसका नाम चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर है। ये दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। ये जिस स्थान पर स्थित है वो ईसा मसीह की कहानी का केंद्र बिंदु है। इस चर्च का प्रबंधन ईसाई समुदाय के विभिन्न संप्रदायों, खासकर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, पैट्रियार्केट, रोमन कैथोलिक चर्च के फ्रांसिस्कन फ्रायस और अर्मेनियाई पैट्रियार्केट के अलावा इथोपियाई, क्रिप्टिक और सीरियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े पादरी संभालते हैं। यहूदियों का मानना है कि यहीं से हमारा धर्म पैदा हुआ। यहूदी इलाके में कौटिल्या पश्चिमी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हिस्सा है। माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इस स्थान पर था। इस पवित्र स्थल के भीतर द होली ऑफ द होलीज या यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। यहूदियों को विश्वास है कि यही वो स्थान है जहाँ से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ रॉक की होली ऑफ द होलीज है। आज पश्चिमी दीवार वो सबसे नज़दीक स्थान है जहाँ से होली ऑफ द होलीज की आराधना कर सकते हैं। दीवार जिस पर यहूदी पूजा करते हैं उसके ऊपर हरमल शरीफ है। उसके बगल में अल-अक्सा मस्जिद भी है। संयुक्त राष्ट्र को लगा कि दो पवित्र जगह एक के ऊपर एक है, हम इसका विभाजन कैसे करें। फिर यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दे दिया गया। तो आज हमने आपको इजराइल फिलिस्तीन विवाद में अल-अक्सा और यरूशलेम के इतिहास से रूबरू करवाया। अब अगले पार्ट में आपको इस अदावत के एक और अहम किरदार से रूबरू करवाएंगे, साथ ही बताएंगे कि इसमें और कौन मुख्य रूप से भूमिका निभा रहा है। तब तक के लिए दे इजाजत। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।